ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद एक और मामूमाती दिलचस्प और हौसला अफजा इंटरव्यू में। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहनती और बासलाहियत तालिबा मौजूद हैं जो अपनी तालीम के साथ साथ तदरीस के शोबे में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमारी मेहमान बल्कीस, जिसे आप मदरसे वाली के नाम से भी जानती हैं, इस वक्त बीएस की तालिबा हैं और उसके साथ-साथ वो पार्ट टाइम टीचर भी हैं, टीचिंग कर रही हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं और साथ-साथ उन्होंने रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी जॉइन किया है। तो आज हम इनके साथ जो है बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने रेहान स्कूल जो है ये क्यों जॉइन किया, एआई में इनका कितना इंटरेस्ट है और किस तरह ये अपनी ज़िंदगी में जो है इतना सब कुछ लेकर साथ चल रही हैं, टाइम मैनेजमेंट ये सब इनसे पूछेंगे। तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, तो बल्कि साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बहुत अपना शुक्रिया। कीमती वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया। जी, तो सबसे पहले इतना तो मैंने बता दिया है, लेकिन अगर कुछ रह गया तो अपने बारे में ज़रा बताइए, अपने तालीमी सफ़र के बारे में। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम बल्कीस है। मेरा ताल्लुक़ कुन्निया पंजाब से है। शुरू ही से मुझे पढ़ने और दूसरों को समझाने का शौक़ था। स्कूल के बाद मैंने बीएस में दाखिला लिया और साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल की। इसलिए मैं सुबह मदरसा जाती हूँ और शाम को जो है मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इसके साथ मेरा मदरसे का भी जो है काम है और साथ साथ बीएस भी चल रहा है। तो आइए डिस्कशन करते हैं मज़ीद। जी, अच्छा, तो ये आपने जो पहले तो ये बताइए, आपने अपने साथ मदरसे वाली का नाम लगाया है, तो क्या ये हाँ जी। इसी सोच पे लगाया है कि आप मदरसे में पढ़ाती हैं या इसके पीछे भी कोई ख़ास वजह है? हाँ जी, विज़न तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास ही है। मदरसा वाली बेसिकली इसलिए लगाया हुआ है कि मैं मदरसे में एक तो पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ और आगे ये है कि मैं अपने मदरसे के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मेरा मदरसा जो है वो एआई मैं खुद इसलिए सीख रही हूँ ताकि अपने जो तालिबात हैं उनको सिखा सकूँ। बाकी जो मेरी हम मकतब हैं, जो मेरे साथ पढ़ने वाली तालिबात हैं, उनको सिखा सकूँ। ना सिर्फ़ उनके पास दीनी तालीम हो बल्कि दुनिया की भी तालीम हो और वो जो है अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। तो इसलिए जो जी, मैंने मदरसे माशाल्लाह। वाली लगाई है। जी। जी, माशाल्लाह से बहुत मतलब बहुत अच्छी सोच है आपकी कि दीनी तालीम, यानी इसमें भी एआई का बहुत काम आ सकता है ये। अच्छा, जी। आप जो है तालीम के साथ-साथ टीचिंग भी आप कर रही हैं ना, तो ये ख़्याल आपके ज़हन में कैसा है? क्योंकि अभी तो आप पढ़ रही हैं खुद ऐसे हैं कि इसके साथ-साथ ये वक़्त निकालना ये सब कुछ, तो ये आपने कैसे शुरू किया? जी, मेरा जो सफ़र है मैंने एफ़ए के बाद मदरसा जो है स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था, मेरा 2 साल का था। उस टाइम मैं एफ़ए के बाद फ्री हुई, मैंने कहा चलो ठीक है अभी स्कूल का थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, मदरसा चले जाते हैं, वहाँ पे तालीम अच्छी खासी हो जाएगी, शॉर्ट कोर्स भी हो जाएगा। फिर मैंने वहाँ के हालात देखे, बच्चियों की तालीम देखी, तो अब मुझे ख़्याल आया कि पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाना भी चाहिए। आपके पास एक नॉलेज है, आप स्कूल से मदरसा जा रही हैं। अब मदरसे वाले बच्चे तो हैं वो अपनी तालीम जो है स्टॉप कर देते हैं। कोई मिडल तक जाता है, कोई मैट्रिक तक जाता है, उसके बाद बस वो मदरसा की भी होके रह जाते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उनकी सोच तब्दील करूँ, कि आप मदरसा भी पढ़ें, आपके पास स्कूल की नॉलेज भी हो और उसके साथ मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था मैंने खुद। अब मेरी ये ख़्वाहिश थी कि मैं मदरसा में ये लेकर जाऊँ कि मैं जो इतना कुछ सीख रही हूँ ना, मतलब जैसे कि इल्म जो है वो बाँटने से ही बढ़ता है। मैं चाहती थी जो चीज़ मेरे पास है, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म से नवाज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मेरे पास है मैं आगे शेयर करूँ, ताकि दूसरों की नॉलेज में भी इज़ाफ़ा और मेरी नॉलेज में भी। मैं उधर से मदरसा की तालीम ले रही हूँ और इधर जो मैंने हासिल जो कुछ हासिल कर रखा है उधर दे रही हूँ, बाँट रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे तालिबा भी मेरे साथ ही रहें और मेरे जो मेरे साथ पढ़ती हैं स्टूडेंट उनका भी बेहतर हो जाए, यानी कि एक माइंड फिक्स ना हो बल्कि वो आगे बढ़ती चली जाए।
जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सोच है, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए और आमीन हमें भी सुम्मा तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम भी इसी आमीन तरह की सोच करें और आगे करें, सबके काम आए। अच्छा इंशाल्लाह। आप किन मज़ामीन मतलब जो आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाती हैं? बेसिकली ज़्यादातर जो है मैं साइंस पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश है क्योंकि अभी मेरे पास छोटे-छोटे बच्चे हैं और 8th क्लास तक तकरीबन है, मैं उनको पढ़ाती हूँ, मैथ भी, इंग्लिश, ऑल ऑप्शन के सब सब्जेक्ट जो हैं वो मेरे पास होते हैं, नर्सरी से लेकर 8th तक। बीच-बीच में कुछ क्लास के बच्चे हैं, जैसे कि 6-7 के नहीं है, फिर 8 के हैं, 5 के हैं, 4 के हैं, 3 के, तो इस तरह डिफरेंट क्लास के हैं मेरे पास बच्चे। और बीएस में आप जो है मतलब आपके अपने कौन से सब्जेक्ट्स हैं? बीएस में जो है वो मैं इस्लामिक स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मैं मदरसे से कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको ना मज़ीद बेहतर बनाया जाए। वहाँ से भी रिसर्च हो रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी लेवल पर आप देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है, कितना बराबर हो रहा है, तो एक आपके पास कंप्लीट जो है नॉलेज आ जाती है। वैसे तो इल्म जो है वो एक समंदर है, आप पढ़ते चले जाएँ, आपको लगेगा अभी तो कम है, अभी मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया। तो इसलिए मैंने सेम सब्जेक्ट रख लिए, थोड़ी बहुत उधर से नॉलेज, फिर अपनी थोड़ी बहुत स्टडी, तो सेम सब्जेक्ट होने की वजह से जो है ना मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मतलब आप इतने हर एज के तकरीबन हर लेवल के बच्चे को आप पढ़ा रही हैं ना, तो इससे हाँ आपने जी। कुछ सीखा है अभी तक? मतलब आपको कोई डिफरेंस तो लगा होगा बच्चों के माइंड लेवल को देखते हुए, या और क्या कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ जी, बच्चों से भी जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए कि एक जो टीचर होती है ना, उसका काम ये नहीं कि आपने कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करा दिया, पढ़ा दिया, बस आपका काम खत्म। नहीं, आपने जो पढ़ाया, फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस देखिए, आप जो पढ़ा रही हैं। इसकी मिसाल ये है कि मैंने अब एक सब्जेक्ट पढ़ाया और उसको पहले मैंने पढ़ाया, लेक्चर दिया, उसके बाद फिर जो है जितना मैं उसे समझा सकती थी समझाया। फिर उस बच्चे को मैंने कहा कि आप मुझे समझाएँ कि आपको इसमें क्या समझ आई है। फिर आप देखें कि अगर एक टीचर है ना वो स्ट्रिक्ट है ज़रा, तो वो बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उधर ही दब के रह जाएगा। हमें चाहिए कि हम बच्चों से सवाल करें, फिर बच्चे हमसे सवाल करें, तो इस तरह उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। और आप देखती हैं कि बच्चे जो होते हैं ना वो सवाल करते हुए डरते नहीं हैं, उनके अंदर एक बेहतरीन ग्रो हो रही होती है। तो मैं भी ये चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं किसी काम में भी पीछे ना रहे, तो यही विज़न है, लेकर आगे चल रही हूँ, इंशाल्लाह मेरा सफ़र जारी है। जी। बच्चों से भी अच्छा बहुत तो कुछ। हाँ जी। बिल्कुल, तो ये जो मतलब ज़ाहिर है डिफरेंट एज के बच्चे हैं, अब इसमें हर बच्चे को जो है ज़ाहिर है किसी न किसी सब्जेक्ट में मुश्किल आती होगी, कभी वो कोई टॉपिक नहीं समझ सकते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी। बार-बार ज़ाहिर है बार-बार समझने में उनको मुश्किल होगी। तो आप फिर कैसे मैनेज करती, क्या कैसे सिखाती हैं उनको? अब मैं जो मैनेज कर रही हूँ वो ऐसे है कि छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उनके होते हैं 3 से 4 सब्जेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास गवर्नमेंट के बच्चे आते हैं। अब जैसे 1 क्लास के हो गए, 2 क्लास के। अब एक को जो है टेस्ट बना के दे दिया कि आप यहाँ पे बैठ कर ये टेस्ट करें। अब नेक्स्ट बच्चे का सबक सुन लिया और उसके आगे साथ-साथ दूसरे को पढ़ा भी दिया। फिर वो एक का चेक कर रही हूँ, साथ दूसरे का सबक सुन रही हूँ, तो इस तरह जो है वो मैनेज कर रही हूँ। और बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं तो फिर उनके पास 8-10 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो मैंने डिवाइड करके रखे हुए दिन में, मतलब एक दिन 4 बुक्स पढ़ लेंगे, एक दिन 4 पढ़ लेंगे, तो इस तरह जो है वो मैंने मैनेज किया हुआ है। ना बच्चों पर ज़्यादा बर्डन होता है, वो भी आसानी से पढ़ लेते हैं, और ना टीचर्स पे होता है कि हम किस तरह मैनेज करें। जी, लेकिन वैसे ये है बहुत मुश्किल काम, ट्यूशन में तो फिर बहुत मुश्किल है। स्कूल में तो चलें हम एक टाइम हाँ जी। में 40 मिनट की एक क्लास होती है, उसमें जो भी एज के बच्चे हैं, वो एक ही मतलब लेवल के होते हैं। अब यहाँ पर ट्यूशन में आप पढ़ाती हैं तो हर एज का बच्चा है, हर एक का माइंडसेट अलग होता है, लेवल अलग होता है और उसको फिर उसी तरह का टाइम देना, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो इन सब के साथ-साथ देखिए आप पढ़ भी रही हैं, अपना भी पढ़ रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, मदरसे में भी, ट्यूशन भी, तो ये हाँ। सब मैनेज कैसे करती हैं? अब मेरा जो टाइमिंग है, मैं सुबह जाती हूँ, 7 बजे मदरसा जाती हूँ, फिर 12 बजे वापस आती हूँ।
12 से जो है 2:45 तक मेरा रेस्ट होता है, और साथ में एआई कोर्स मैं कर रही हूँ, उसके टास्क हो गए। या अगर अपनी असाइनमेंट बनानी होती है तो फिर जो चीज़ होती है ना अभी बनाने वाली, तो फिर 1-2 दिन मुश्किल तो होती है, लेकिन वो टाइम जो है उन्हें देख कर बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर 3 से 6:30 होते हैं, तो वो मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। ट्यूशन से वापस आकर नमाज टाइम होता है। नमाज के बाद फिर एआई की अपनी क्लास होती है। उसमें से जो टाइम सेव होता है तो फिर मतलब बच जाता है जो, तो अपना सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह जो है रूटीन टफ है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है। लेकिन जो सपोर्ट होती है आपके घर वालों की तरफ से, आपकी फैमिली की सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ी है। आप कहीं भी चले जाएँ, मतलब कोई भी काम करें ना, जब आपके साथ आपकी फैमिली है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, सपोर्ट का फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, सही बात है। अच्छा, आपके ख़्याल में एक अच्छे उस्ताद में क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छे उस्ताद की खूबी सबसे ज़्यादा जो मुझे लगती है, आपके पास एक सब्र होना चाहिए। आप एक उस्ताद हैं, उसके बाद सादगी आपके पास होनी चाहिए। गुरूर नाम की तो चीज़ बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए ना आपके पास, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आपको देखकर ही सीख रहे होते हैं। अच्छा, आज मेरी टीचर ने ऐसे बोला, आज मैंने गलती की, मेरी टीचर ने डाँटा नहीं बल्कि मुझे समझाया, मुझे माफ़ करना सिखाया। जैसे कि किसी से कोई गलती हो जाती है, क्लास में बच्चे अक्सर छोटे होते हैं, लड़ रहे होते हैं आपस में, तो उनके कह दें कि आप उससे जाके सॉरी बोलें, और दूसरे बच्चे को कह दें कि आप भी सॉरी बोलें, आपकी भी गलती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है बच्चे पिक कर रहे होते हैं। तो इस तरह ना आपके सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो सब्र है, फिर सादगी आ जाती है, अच्छा इखलाक, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बच्चे जो है वो दिल से सुन रहे होते हैं। फिर अगर उनको चांस दिया जाए कि आप देखें, अगर आप बनना चाहें तो क्या कैसी टीचर के तौर पर बनना चाहेंगे, तो आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा, आपके अपने भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी कहते हैं कि मेरी टीचर फ़लाँ टीचर है बहुत अच्छी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस जैसी बनूँ। तो देखिए इखलाक जो है ना वो सबसे ज़्यादा इखलाक से मुतासिर होती है। तो बिल्कुल, इखलाक बिल्कुल। जो है, हाँ जी। अच्छा जी, तो आपने जो है रेहान एआई इंस्टीट्यूट जो है, ये किस सोच के बुनियाद पे आपने जॉइन किया है? देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी यही सोच थी कि मैं जो है मदरसे वाले स्टूडेंट को जो है सपोर्ट करूँ, स्पेशल यही था मेरा। मदरसे में पढ़ती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि फाइनेंशियली सपोर्ट का भी बच्चे शिकार रहते हैं, अक्सर उनके पास नहीं होता। अब मेरा यही था कि मैं इनको एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे लाऊँ। अभी तो मेरी कोशिश है, अभी मैं खुद सीख रही हूँ और मेरा जज़्बा है, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ। टाइम तो मेरे पास शॉर्ट है, लेकिन मेरा जज़्बा ये है कि मैं ज़्यादा सीखूँ और फिर उन्हें सिखाऊँ कि आप यहाँ से सीखें और फिर आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ। अपने आप को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ताकि आप कल किसी के आगे ना हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। अपने दम पर चलना सीखें। बिल्कुल। तो नहीं, तो आप मतलब जैसे आप मदरसे में करवा रही हैं, तो आप क्या मतलब आपकी क्या सोच है कि एआई को आप मदरसे में कैसे उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या असरात होंगे? किस तरह उसको जो है इस्तेमाल करेंगी मदरसे में? इसके जो इस्तेमालात हैं बहुत ज़्यादा ही हैं। जैसे कि अब देखिए, ज़्यादातर बच्चे हैं, अगर हम जैसे सीख रहे हैं, अगर वहाँ पे ना भी आना चाहे ना, उनकी कुरान वाली ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तफसीर बच्चे पढ़ रही हैं, वो पढ़ाना चाहती हैं एक टीचर के तौर पर। नात क्रिएट कर सकती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकती हैं, कुरान की आयत हो गई, तो इस तरह जो है ना वो एक अपना लेवल अच्छी तरह बना सकती हैं। और मैं भी यही चाहूँगी कि मदरसे को वो सपोर्ट करें, क्योंकि एक अगर आपके पास एक ब्रांड जैसे कि आ गया है ना, अब मैं मदरसे की स्टूडेंट हूँ, अगर मैं इस काम में अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फ़रमाए, तो मैं अपने एक मदरसे के नाम से रजिस्टर करवाऊँगी कि मदरसा दीन की तालीम के साथ-साथ दुनिया की तालीम भी है, आएँ और फ्री। और ख़ास तौर पे मैं उन बच्चियों को सपोर्ट करूँगी जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मैं उनके लिए फ्री जो है तालीम दूँगी कि आप आएँ, एआई का सीखें। वैसे मदरसा में बहुत से बच्चे होते हैं जिनको हम फ्री भी पढ़ा रहे होते हैं। तो मज़ीद उनकी जो है ना एक फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। और सबसे पहले मेरी यही कोशिश होगी, फिर जो कमाने लग जाएँगे तो फिर उनको भी चाहिए कि
وہ اپنی سپورٹ کے ساتھ ساتھ ادارے کو سپورٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے سپورٹ کر سکیں اور سکھا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور پھر اس کی جو دینے والی ہے پھر ہم اس کی مخلوق میں تقسیم کریں، اللہ بھی راضی ہو اور لوگ بھی ہم سے راضی ہوں۔ جی، ماشاء اللہ۔ تو ابھی تک آپ نے جب جو کچھ سیکھا، جو ابھی اے آئی انسٹیٹیوٹ آپ نے جوائن کیا ہے وہاں سے آپ نے بہت کچھ ابھی تک سیکھا ہوگا، تو کیا اس کو آپ نے اپلائی کیا ہے مدرسے میں، یا باقی اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ کچھ پڑھا سکھا رہی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں سکھا رہی کیونکہ ابھی ہونے والے ہیں میرے مدرسے کے پیپر اسٹوڈنٹ کے، ان کی تیاری چل رہی ہے، پھر ہوتا ہے جن کا علمہ فاضلہ کا کورس کمپلیٹ ہو رہا ہے ان کے جلسے کی تیاری چل رہی ہے، ابھی اپلائی نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں خود اتنا بیسٹ سیکھوں کہ بس جب میں سکھاؤں کہ مزہ ہی آ جائے، پھر سیکھنے اور سکھانے میں جو ہے نا پہلے آپ کا کنسیپٹ خود کا کلیئر ہو، آپ تبھی دوسروں کو کروا سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، بی ایس کے کرنے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے کیا پلانس ہیں؟ آگے آپ کیا کریں گے؟ آگے میں یہی کروں گی، ایم اے کروں گی، ساتھ یہ چلائے ہو اس کے ساتھ ساتھ میرا علمہ کا کورس بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 6 ایئر کا ادھر چل رہا ہے علمہ فاضلہ کا کورس، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ بہترین طرح سے دونوں تعلیم میرے پاس آ جائیں گی، میں بہترین سکھا سکوں گی۔ الحمدللہ کمپیوٹر کی نالج ویسے بھی ہے، ساتھ اے آئی کی بھی ہو جائے گی تو اسٹرانگ ہو جائے گی۔ جو اے آئی میں انٹرسٹ لے گا ہم انہیں اے آئی میں سکھائیں گے، یا جو کمپیوٹر کی طرف جانا چاہے گا بیسک چیز کمپیوٹر ہے تو وہ سکھا دوں گی انشاءاللہ۔ اگر ساتھ رہا مدرسہ کے اللہ تعالیٰ نے چاہا ایسا تو میں یہی کرنا چاہوں گی ٹیچنگ، کیونکہ اب جو مزہ آ رہا ہے نا سیکھنے اور سکھانے کا وہ الگ ہی ہے۔ پہلے میں یہ چاہتی تھی کہ میں آفس ورک کروں، پہلے مجھے زیادہ میں کہتی تھی میں پڑھوں اور پھر آفس ورک کروں، لیکن جب سے میں نے ٹیوشن سٹارٹ کی ہے تو پھر ایکسپیرینس آتا گیا ہے کیسے خود پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، تو اب میرا یہی ہوئی الحمدللہ ویژن ہے کہ میں پڑھوں اور پڑھاؤں اور سکھاؤں بچوں کو، ان کے فیوچر بنانے میں سپورٹ کروں ان کو۔ اچھا، ابھی تک ریحان انسٹیٹیوٹ میں جو آپ نے داخلہ لیا ہے، کلاسز ہو گئی آپ کی، تو کیسا پایا وہاں کا ماحول؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، اور کیا کچھ وہاں کا سیکھا ماحول ہے، آپ نے وہاں سے؟ ہاں جی، ماحول بہت بیسٹ ہے، بہت بیسٹ ہے۔ میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں، بہت سپورٹیو ٹیچرز ہیں۔ اگر آپ کسی ٹاسک میں پھنس جاتے ہیں ویسے تو سمجھاتے ہیں اسکرین شیئر کر کے سارا کچھ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح سمجھ نہیں آئی تو پھر وہ ٹیچر جو ہوتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں، ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکالتے ہیں۔ ایسا جو ہے بہت کم اداروں میں ہوتا ہے، مجھے دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ اسپیشل کسی کو سکھا رہے ہیں، دے سب پہ تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن ایک سکھانے کا عمل، ایک بہترین اخلاق، جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کر دینے والی چیز ہے وہ اخلاق ہے، اور میں یہ اپنے آپ پر بھی محنت کر رہی ہوں کہ میرا اخلاق بھی بہت اچھا ہو، تو یہ سیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد کانفیڈنس لیول ہے جو آج آپ کے ساتھ انٹرویو ہو رہا ہے، تو یہ ریحان اے آئی کی طرف سے ملا ہے انٹرویو، اور مزید آگے چلتے ہیں اور انشاءاللہ اور بہتری آتی جائے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ اچھا، ابھی تک ڈفرینٹ ٹولز آپ نے یوز کیے ہوں گے، تو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور یوزفل ٹول آپ کو اس میں سے کون سا لگا؟ کیا آپ نے جو سیکھے ہیں، جتنا کیے ہیں ٹاسک کیے ہیں، تو اس میں سے سب سے اچھا آپ کو کون سا لگا؟ سب سے اچھا مجھے یہی سانگ کریٹ کرنا لگا، اس کے ساتھ پوسٹنگ بنانا جو ہے مجھے وہ بہت بیسٹ لگا۔ ٹائم شارٹ بھی ہے تو بہت جلدی بن جاتی ہے، کیونکہ میرے لیے جو ہے ٹائم سیو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں یہی چاہتی ہوں کینوا کا استعمال کیا، وہ اچھا لگا۔ اب انٹرویو میں جو ہے بہت مزہ آنے لگے، پہلے میں ڈرتی تھی، میں کہتی تھی میں کر ہی نہیں سکتی، میرا ہیومن انٹرویو دوسرا ہے، اور چیٹ جی ٹی پی کے ساتھ اے آئی سیشن جو میرے ہو چکے ہیں تو اب اس میں بھی کافی بہتری ہے یہ۔ پہلا انٹرویو کے بعد تو مجھے لگا تھا میں کبھی بھی نہیں کروں گی، لیکن میرے ساتھ مس ملائکہ کے ساتھ کیا تھا تو کافی کانفیڈینس آ گیا کہ نہیں یہ کرنا ہے، یہ بیسک چیز ہے، تو اب الحمدللہ ادھر ہوں آپ کے سامنے، اور ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں۔
جی، بالکل یہ بات تو ہے، کانفیڈنس لیول تو ان کا تو مین مقصد ہی یہی ہے، ہمیں کانفیڈنس پیدا کرنا، بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ اچھا جیسے اب آپ نے بتایا نا کہ آپ کو سانگ کریشن اس میں زیادہ اچھا لگا، انٹرسٹ ہے آپ کا، تو کیا آگے آپ جو ہے جیسے آپ مدرسے میں پڑھاتی ہیں، تو بچوں کو بچیوں کو آپ یہ امپلیمنٹ کریں گی کہ ان میں کہ وہ نعت اس سے کریٹ کریں اور اس کے جو ہے کینوا پہ اس کو یوز کریں؟ جی جی بالکل، نعت کریٹ کریں، قرآن پاک کی ورسز جو ہوتی ہیں وہ کریٹ کرنا بہت بہت اچھا ہے یہ، ٹیمپلیٹ ڈفرینٹ ٹیمپلیٹ ایلیمنٹس یوز کرنا، تو یہ تو بیسٹ ہی ہو جائے گا۔ اور پھر جب اگر وہ ساتھ ساتھ آن لائن پڑھانا بھی چاہیں اور اپنا ایک لوگو بنائیں، جیسے کہ پوسٹنگ میں انٹرسٹ ہے تو کیا ہی بات ہے۔ جی بہت شکریہ بلکہ صاحبہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اتنی اچھی باتیں کی، اتنی معلومات دیں، اور آپ کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں کو تعلیم دینا ایک ساتھ جاری رکھا جا سکتا ہے، بشرطیکہ کہ انسان میں محنت اور مستقل مزاجی اور وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا جذبہ ہو۔ تو آخر میں بلکہ صاحبہ آپ بس اگر نوجوان طلبہ کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو، اسپیشلی جو پڑھائی اعتماد یا اپنے مستقبل کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ میرا ان کے سب نوجوانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر نرمی لائیں، اپنے آپ کو فورس نہ کریں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو میرا ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم بہت ساری چیزوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، لیکن جب آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ آ جاتی ہے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صبر، آپ کا جو کام ہے وہ محنت کرنا ہے، باقی اس کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ محنت کرنا آپ کا کام ہے اور بہترین رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل، اللہ جزاک اللہ تعالیٰ خیر۔ ہی مددگار ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا پھر سے۔ جی تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ گفتگو معلوماتی اور حوصلہ افزا لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور فالو ضرور کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ بلقیس صاحبہ کی جدوجہد میں آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن بات کون سی لگی۔ اگلی ملاقات تک کے لیے سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں اور اپنے خوابوں پر یقین رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔